देखिए, जब हम पतंजलि की बात करते हैं तो कुछ लोग पतंजलि का अर्थ ऋषि लेते हैं कि जो लोग वैदिक शिक्षा को जानते हैं उनको लगता है कि महर्षि पतंजलि एक ऋषि हुए हैं। कुछ लोग जब हम पतंजलि की बात करते हैं, जो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी को जानते हैं, वो पतंजलि का अर्थ योग लेते हैं। और कुछ लोग केवल पतंजलि के अच्छे प्रोडक्ट को जानते हैं, वो पतंजलि का मतलब कोई दंत कांति लेता है, कोई बिस्किट लेता है, कोई च्यवनप्राश लेता है, कोई गाय का देसी घी लेता है। लेकिन पतंजलि इनमें से कुछ भी नहीं है। और इनसे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वामपंथी या राष्ट्र विरोधी विचारधारा का है, वह व्यक्ति पतंजलि का अर्थ लेता है कि जो सदैव विवादों में रहती है, जिसका नाम कभी मुकदमे में, कभी आंदोलन में, कभी धरने प्रदर्शन में आता है। तो पतंजलि इनमें से कुछ भी नहीं है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पतंजलि ये सब कुछ है जो लोगों को इसका संदेश जाता है। तो पतंजलि योगपीठ क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों महापुरुषों का जन्म, भारत की भूमि में बहुत से महापुरुष जन्म लेते रहे। आपका और हमारा जैसे साधारण परिवार है, ऐसे साधारण किसान परिवार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म हुआ। दोनों महापुरुषों का बचपन से एक संकल्प था, बचपन में ऐसी प्रेरणा हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बचपन में गांव में एक महापुरुष आर्य समाज के विद्वान पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज मिले। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, शहीदों क्रांतिकारियों के बारे में, आर्य समाज के नियमों के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में और भारत की वैदिक संस्कृति के बारे में जब परिचय दिया, एक व्याख्यान गांव के अंदर हुआ, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो जन्म जन्मों के संस्कार थे वो जागृत हुए। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मुझे तो अपने ऋषियों के इसी रास्ते पर चलना है। और पूज्य स्वामी जी महाराज गांव से निकलकर गुरुकुल की तलाश में निकल गए कि मुझे किसी गुरुकुल में पढ़ना है। दुर्भाग्य देखिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब गुरुकुल में गए तो एक स्थान पर उनको कह दिया गया कि आपके तो दाढ़ी मूछ नहीं है, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। दूसरे गुरुकुल में गए तो वहां पर कह दिया गया कि आपके दाढ़ी मूछ आ चुकी है थोड़ी थोड़ी, हम तो केवल छोटे बच्चों को एडमिशन देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो शरीर का जन्म जिस गांव से हुआ, वो गांव इतना छोटा है कि वहां पर सड़क भी पक्की नहीं बनी हुई, वहां पर कोई रेलगाड़ी नहीं जाती। ऐसे छोटे से गांव में किसान के घर में जन्म लेकर विपरीत परिस्थितियों में जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है, वह हम सबको प्रेरणा देता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल में पढ़ने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने यह निश्चय किया कि अब हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगोत्री की गुफाओं में साधना के लिए चले गए। आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, योग यात्रा, उसमें आप और डिटेल से देख पाएंगे। गंगोत्री की गुफाओं में साधना करते करते परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने यह महसूस किया कि हम यहां पर साधना करेंगे तो जो मुक्ति और मोक्ष मिलेगा वो केवल हम दोनों को मिलेगा। और हमें तो इस जगत का कल्याण करना है। लाखों करोड़ों लोगों को जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो महर्षि दयानंद ने किया, जो महापुरुषों ने किया, हमें भी वैसे ही करना है और हमें भी वैसे ही जीना है। तो अपनी समाधि, अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति, अपनी उस समाधि की मार्ग को, उस यात्रा को ठोकर मारकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी गंगोत्री की गुफाओं को छोड़कर हरिद्वार में आए और यहाँ की जो दलित बस्ती है वहां पर सेवा कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार से परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी की यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा प्रारंभ की तो भी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, कोई गुरु की गद्दी नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं। कहीं कुछ संसाधन मिले, थोड़ा सा कहीं कोई यज्ञ आदि करवाकर दान मिला, तो उस यज्ञ आदि करवाने के दान के बदले में भी जो सामने कोई भूखा व्यक्ति आ गया, कोई बीमार व्यक्ति आ गया, तो उसके ऊपर खर्च कर दिया। ऐसी उदारता के साथ, शून्य के साथ, संकल्प के बल पर यह यात्रा प्रारंभ हुई। हरिद्वार में अगर हम 100 वर्ष पुरानी बात करें तो जब गुरुकुल कांगड़ी नहीं बना था, तो उससे पहले एक संत होते थे, गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु हैं। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय यहां पर कृपालु देव आश्रम की स्थापना की। उनके संपर्क क्रांतिकारियों के साथ थे, रास बिहारी बोस के साथ, लोकमान्य तिलक के साथ, महात्मा गांधी के साथ हमारे दादा गुरु के संबंध थे। दादा गुरु लगातार उनसे मिलते रहते थे। जब दिल्ली में
बम कांड हुआ तो उस समय रास बिहारी बोस ने दिल्ली दरबार में अंग्रेजों की छाती पर बम फोड़ा था, तो उस समय जब रास बिहारी बोस के पीछे अंग्रेजों की पूरी पुलिस पड़ी थी, तो उस समय रास बिहारी बोस का सहयोग करने का कार्य हमारे दादा गुरु ने किया था। तो ऐसी क्रांतिकारी संस्था हमारी पतंजलि संस्था है। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय, आज जब कई बार विवादों में नाम आता है कि पतंजलि और पूज्य स्वामी जी महाराज विवाद में क्यों रहते हैं, तो विवाद में इसलिए रहते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज धारा के विपरीत बहने का प्रयास करते हैं। जो कुछ अधर्म, अन्याय है, अनीति है, उसका विरोध करने का साहस आप देखते हैं कि लाखों सन्यासी हैं, उनमें से सारे सन्यासी गलत का विरोध नहीं करते, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज के दादा गुरु बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उस समय उन्होंने पंचपुरी के क्षेत्र में शिक्षा के लिए विद्यालय चलाए थे। आज भी हरिद्वार में कनखल के क्षेत्र में मांस नहीं बिकता और शराब नहीं बिकती, उसका आंदोलन करने का श्रेय भी हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज को जाता है। क्रांतिकारियों का समाचार पत्र वंदे मातरम के नाम से बंगाल से निकलता था। जब बंगाल में पुलिस ने कड़ाई कर दी, वहां से वो समाचार पत्र नहीं निकल पाता था, तो उस समाचार पत्र को निकालकर डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको जगह जगह भेजने का काम हमारे दादा गुरु ने किया है। तो ऐसी क्रांतिकारी संस्था जिसका इतना लंबा इतिहास है, उस क्रांतिकारी संस्था के हम सदस्य हैं, उसके हम गुरु के शिष्य हैं। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के बाद उनके शिष्य गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज। जब स्वामी शंकर देव जी महाराज ने 1992-93 में जब ये देखा कि दो ब्रह्मचारी बहुत युवा हैं, ज्ञानवान हैं और सेवा की भावना है, तो 1.5 एकड़ में उनका एक छोटा सा आश्रम कनखल नहर के पास दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जिसको आज बोलते हैं, वह आश्रम था। उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को कहा कि आपको जो सेवा के कार्यों का संचालन करना है वो यहीं से कीजिए। उस समय आश्रम में बहुत से ऐसे किराएदार रहते थे जो आश्रम के ऊपर कब्जा किए हुए थे। आश्रम के अंदर ऐसी गरीबी की स्थिति थी कि दोपहर का भोजन बन जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं, और आश्रम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। तो जब गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज लेकर गए तो उन्होंने कहा कि आप सेवा के कार्य भी चलाइए और व्यवस्था भी यहां पर सब कीजिए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने और पूज्य आचार्य जी ने बहुत विनम्रता के साथ वहां से सेवा के कार्य प्रारंभ किए। और हमारे गुरुदेव कितने विनम्र हैं कि उस समय आश्रम की टॉयलेट का गड्ढा भर गया तो उसको खाली करवाने के लिए, मजदूरी देने के लिए मान लीजिए पैसे नहीं हैं, तो उस समय हमारे गुरुदेव ने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा और उस गड्ढे की सफाई से लेकर सारे काम पूज्य गुरुदेव खुद करते थे। विनम्रता देखिए, बड़प्पन देखिए। अभी भी जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में जो हमारी गौशाला उस समय छोटी सी बनाई थी, उसकी चिनाई पूज्य गुरुदेव ने खुद मिट्टी के अंदर ईंटों से अपने हाथों से की हुई है। उस समय मुझे तो जुड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन पूज्य दीदी को उस समय यहां पर आश्रम में रहने का और जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं पूज्य दीदी से निवेदन करूंगा कि उस समय की कुछ स्मृतियां हो तो उस समय की कोई पुस्तक जरूर लिखी जाए, क्योंकि वो चीजें लोगों के सामने नहीं है। वो जो क्रांतिकारियों के छुपने का तहखाना है, तो वो लाल बिल्डिंग का तहखाना आज भी उस आश्रम में है। तो 1.5 एकड़ का छोटा सा किराएदार के कब्जों वाला आश्रम मिला और वहां से हमारे पूज्य गुरुदेव ने यात्रा प्रारंभ की। हमें तो पूज्य गुरुदेव ने अपना नाम दिया, अपना बैनर दिया, अपनी फोटो दी, हमें प्रशिक्षण दिया, हमारी सारी व्यवस्थाएं दी। और हम पूज्य गुरुदेव का नाम कितना बड़ा है। आप और मैं अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी हमने किसी पार्क में अगर पूज्य गुरुदेव का फोटो लगा दिया, पूज्य आचार्य जी का फोटो लगा दिया, पूज्य स्वामी जी का फोटो लगा दिया और हम बैठ गए, तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से ज्यादा सम्मान मिलने का के अधिकारी हम बन जाते हैं। ऐसे योग शिक्षक को दिया जाता है। तो वहां से यात्रा शुरू हुई और 1995 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहला ट्रस्ट बनाया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। शुरू में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने और पूज्य आचार्य जी ने 2-4 लोगों को योग करवाया, तो योग तो करवाया था सामान्य लाभ के लिए। जब लोगों ने आकर कहा कि हमारा तो दमा, अस्थमा, हमारी तो गंभीर बीमारियां इससे ठीक हुई हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पहले 2 लोगों को योग सिखाया, फिर 20 लोगों को योग सिखाया, फिर 200 लोगों को योग सिखाया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज की जो यात्रा शुरू हुई वो भी 2 लोगों से शुरू हुई थी। आपको कक्षा लगाते हुए यदि कहीं 2 व्यक्ति भी मिले तो हम उन 2 व्यक्तियों को भी बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ योग सिखाना है।
तो 2 लोगों से 100-200 लोगों तक की यात्रा पहुंची। सूरत में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कैंप लगाया। असम के बाढ़ ग्रस्त इलाके में पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ट्रेन के डिब्बे में, जनरल डिब्बे में, बाथरूम के पास बैठकर जो दान मिलता था उससे जड़ी बूटियां खरीदकर वहां पर सेवा करने के लिए जाते थे। पूरा जीवन सेवा के लिए तप के साथ समर्पित था और यह संकल्प था कि हमें कुछ बड़ा काम करना है। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 1995 में बनाया गया। वहां से छत्रसाल स्टेडियम में एक हजारों व्यक्तियों का शिविर लगा और उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में शहर में जहां यह कहा जाता था कि मनोरंजन का कोई कार्यक्रम, कोई नाच गाने का कार्यक्रम भी करना हो तो वो शाम को हो सकता है, सुबह लोग नहीं आएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रताप देखिए, योग की ताकत देखिए कि सुबह 3 बजे रांची से लेकर, पटना से लेकर, काठमांडू से लेकर ऐसे हजारों शहर हैं जहां की सड़कें जाम हो जाती थी और लाखों व्यक्ति उठकर पार्क में योग करने के लिए आते थे। भोग के लिए नहीं, योग के लिए सारे संसार को जगाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से यात्रा शुरू हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, परम पूज्य आचार्य जी ने योग शिविर लगाने शुरू किए, आयुर्वेद का परामर्श देना शुरू किया। तो हमारा जो पहला ट्रस्ट बना वो दिव्य योग मंदिर बना। उसके बाद 1995 में ये जो यात्रा आरंभ हुई, 2001-2 तक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। हर व्यक्ति योग करना चाहता था, हर व्यक्ति शिविर में आना चाहता था। और उस समय यह लगता था, पूज्य आचार्य जी जब लोगों को देखते थे तो लोगों को देखते हुए जब परामर्श देते थे तो लाइन, जो हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नहर के किनारे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी। अपने हाथ से रात को पूज्य गुरुदेव, पूज्य आचार्य जी दवाई बनाने का काम करते थे, घोटने का काम करते थे, खरड़ करने का काम करते थे, फिर पुड़िया बनाकर दिन में 2 लोगों को देते थे। तो वो सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगी। तो ये सोचा गया कि हमें अब और बड़ा ट्रस्ट बनाना है जहां पर 100-200 वैद्यों की व्यवस्था हो सके और चीजों को और बड़े रूप में अनुसंधान किया जा सके। लोगों के बैठने की, भोजन आदि की सारी व्यवस्था हो, अनुसंधान की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। तो उसके लिए 2006 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम से एक दूसरा ट्रस्ट बनाया गया। अभी मैं जो आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये हमारे प्रमुख ट्रस्ट हैं। ये मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई ताकि आपको पता लगे कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी। तो ये हमारे पहला दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना, उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना। उसके बाद 2009 आते आते परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं 2G घोटाला, कहीं 4G घोटाला, कहीं जीजाजी घोटाला, कहीं कोल घोटाला, कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला। और उस समय ऐसा लगता था कि देश में कोई व्यक्ति व्यवस्थाओं को देखने वाला नहीं है। केवल योग करने से पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। और आजादी के 70 सालों बाद भी अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की चिकित्सा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने चिंतन किया, तो भारत तो विश्व गुरु था, हमारा देश तो ऐसा घोटालों का, भ्रष्टाचार का, काले धन का देश नहीं हो सकता। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया कि हम इस देश के अंदर जितनी भय, भूख, भ्रष्टाचार, काला धन, नशा, हिंसा, वासना है, उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, एक अभियान, एक आंदोलन चलाएंगे। 2009 का समय बहुत भ्रष्टाचार का समय था, आप सबको याद है ना। उस समय ऐसा मानता था कि रोज 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला, 50,000 करोड़ का घोटाला, ऐसी रोज खबरें आती थी। और ऐसा लगता था कि मंत्री, मिनिस्टर या सरकार का काम तो केवल घोटाला करना है। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को नाम दिया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य है आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बाद हमने देखा कि हमारे योग और आयुर्वेद से लाभ तो होता है, लेकिन इसकी मान्यता सब जगह नहीं है। तो योग और आयुर्वेद के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक और ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक और ट्रस्ट बनाया गया जिसका काम है योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च करना। और इसी प्रकार से पतंजलि ग्रामोद्योग नाम से एक और ट्रस्ट बनाया गया। अभी भारत की जनता 80% गांवों में रहती है और पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन यह है कि हमें बड़े शहर नहीं बनाने। बड़े शहर बनेंगे तो गंदगी होगी, झुग्गी होंगी, झोपड़ियां होंगी, एक दूसरे के प्रति अंतर बहुत ज्यादा होगा, नशा, हिंसा और वासना ज्यादा होगी। तो हम गांवों को स्वावलंबी बनाएं, गाय को बचाएं,
तो गोरक्षा के लिए, गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए, घरेलू उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, जल संरक्षण के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के नाम से एक और ट्रस्ट बनाया गया। इसी प्रकार से इस देश के अंदर देखिए महिलाओं की संख्या 70 करोड़ है, जितने भाई हैं उतनी ही संख्या बहनों की है। तो उस माताओं और बहनों को जोड़ने के लिए हमारा एक संगठन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और पूरी दुनिया में काम करता है, जिसका नाम है महिला पतंजलि योग समिति। महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट के नाम से एक और ट्रस्ट, यद्यपि संगठन तो शुरू से ही काम करता था, उसका रजिस्ट्रेशन अनौपचारिक अभी करवाया है। रजिस्ट्रेशन और कागजों में रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ट्रस्ट हमारे देश की 70 करोड़ महिलाओं को जोड़ने के लिए, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं अभी भी जुड़ी हुई हैं, 5 लाख से अधिक बहनें, तो जैसे आप 500 के लगभग लोग यहां पर आए हैं, ऐसे पहले हरिद्वार में आकर प्रशिक्षण लेकर जा चुकी हैं। आपका प्रशिक्षण तो हमने 5 दिन का रखा है। पहले पूज्य स्वामी जी महाराज जो प्रशिक्षण देते थे वो शुरू में 11 दिन का देते थे, उसके बाद क्योंकि बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देना है तो 7 दिन का देते थे। और अभी ये तो हमारा बहुत छोटा कार्यक्रम है, हम इतना छोटा कार्यक्रम पहले नहीं करते थे। पतंजलि योगपीठ फेज 2 में आप देखेंगे वहां पर लगभग 2000 कमरों की व्यवस्था है और 7-7 हजार से लेकर 10-10 हजार लोगों को एक साथ प्रशिक्षण पूज्य गुरुदेव ने दिया है। इतना बड़ा संगठन पतंजलि का है। तो महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट हमारा छठा ट्रस्ट बहनों के बीच में, माताओं के बीच में और बाल संस्कार देने के लिए बहुत प्रखरता के साथ काम कर रहा है। ये हमने ट्रस्ट की बात की। इसी प्रकार देखिए ट्रस्ट तो हमारे रजिस्टर्ड ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं पूरे देश के 600 से अधिक जिलों में और देश की 5000 से अधिक तहसीलों में। और यह जानकर भी आपको गौरव होगा कि इस देश के अंदर 6,38,365 गांव हैं। उन 6,38,365 गांवों में से 2 लाख से अधिक गांवों तक हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के संगठन के सदस्य गए हैं। उन 2 लाख से अधिक गांवों में कोई 2 से लेकर 5 व्यक्तियों की लिस्ट हमने कागज के ऊपर बनाई है। इतनी ग्राम समितियां गठित करने का, पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। इतनी रीच किसी और संगठन की नहीं है। और इसमें भी 20 लाख किलोमीटर की यात्रा तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद की है। अभी कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में जितना प्रत्यक्ष संवाद पूज्य गुरुदेव ने किया है, उतना संवाद करने का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लगभग 20 करोड़ लोगों तक तो पूज्य गुरुदेव ने प्रत्यक्ष संवाद किया है। और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से तो योग का यह जो आंदोलन है, आयुर्वेद का यह जो आंदोलन है, वह दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। किसी ने एक बार देखा है, किसी ने 1 घंटे देखा है, कोई रोज देखता है, तो ऐसे 200 करोड़ लोगों तक ये आंदोलन हमारा पहुंचा है। तो ये अपने संगठन की स्ट्रेंथ है, ये अपने संगठन की ताकत है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब भारत में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की तो देश के 400 से अधिक जिलों में पूज्य स्वामी जी महाराज खुद जा चुके हैं। उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, अटक से लेकर कटक तक, अंडमान निकोबार तक, नागालैंड तक, दीमापुर तक, अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर के त्वांग तक जाकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग जागरण का और राष्ट्र जागरण का काम किया है। इतनी यात्रा और किसी ने नहीं की। और पूज्य स्वामी जी महाराज के हर कार्यक्रम में, छोटे से छोटे कार्यक्रम में, जो गांव का भी कार्यक्रम है, उस एक छोटे गांव में जिसकी आबादी 1000 की है, वहां पर भी आसपास के गांवों से कम 5 से लेकर 10,000 लोग रहते थे। और 5 से लेकर 10,000 लोग जो गांव का कार्यक्रम है, जहां पूज्य स्वामी जी जाते थे तो गाड़ी के ऊपर माइक लगा लेते थे, वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। और 5-5 लाख लोगों का कार्यक्रम करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो पतंजलि योगपीठ के संगठनों को जाता है। यह अपने संगठन की विशालता है। और ये कोई, मैं आपके सामने कोई राजनीति वाला भाषण नहीं दे रहा, इन सब के फोटोग्राफ है, इन सब के वीडियो हैं, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। और इन सब के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। 2005 में कार्य करते करते जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि मुझे तो भारत के हर जिले में, हर गांव में, गली मोहल्ले में जाना है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, तो मुझे अपने लाखों करोड़ों हाथ तैयार करने हैं, अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं। तो इस देश में देखिए, बाकी जो साधु संत हैं वो तो केवल चेला चेली बनाने का काम करते हैं। 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को छुपाया नहीं, योग को कोई आडंबर नहीं दिया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर स्क्रॉल चलवाया कि ऐसे लोग जो 2 घंटे
अपने घर परिवार नौकरी व्यापार के कामों के साथ साथ देश व समाज के लिए योग के प्रचार प्रसार के लिए देना चाहते हैं, वो मेरे पास आइए। और पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि मेरा उद्देश्य कोई चेला चेली बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य योद्धा तैयार करना है। यहां से आप जाएंगे तो आप योद्धा बनकर जाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संकल्प के साथ 2005 में योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। ये जो आपका योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर है ना, वो सबसे पहला 2005 में लगा। 1995 के बाद पुद्य दीदी अपनी अध्ययन में सेवा साधना में लगे हुए थे। 2005 में जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया तो हम सब अपने अपने घरों में जो पहला शिविर लगा था उसी शिविर में हमें आने का अवसर मिला। और उस शिविर में आकर हमने फिर संकल्प लिया कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये जो अभियान चलाया है इसकी देश को आवश्यकता है और हम सब तन मन धन से इसमें अपना योगदान करेंगे। तो 2005 में पतंजलि योगपीठ नहीं बना था, कोई कमरा हमारे पास नहीं, छोटा सा आश्रम हमारे पास था, रहने की रुकने की व्यवस्था नहीं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार की धर्मशालाओं के कमरे किराए पर लिए, भूपतवाला में बांस के बल्लियों से टेंट का पंडाल बनाया और उस पंडाल में पहले कैंप में 1000 योग शिक्षकों को योग की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देकर यह कहा कि 18-20 घंटा तो आप अपना काम करो और 2 घंटा आपको सेवा का, समाज का, योग सिखाने का काम करना है। और उस 1000 लोगों से पहले यह यात्रा शुरू हुई। फिर 2005 में दूसरा तीसरा शिविर लगाया गया।